हेलो पेरेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेल एड। मैं आपका अपना स्पेशल एजुकेटर अंकित अग्रवाल। सो टुडे आज हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड यू नो अबाउट योर चाइल्ड। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों के बारे में पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा हर एरियाज में बेस्ट हो। आप जब अपने बच्चे के यूनिक ट्रेट, उसके स्ट्रेंथ को जान के उस पर काम करते हैं तो आपके बच्चे को एक बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलती है। इस वीडियो में हम सिंपल टर्म्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे माइलस्टोन्स की। माइलस्टोन्स को आप ऐसा जान सकते हो कि ये एक तरह का रोड मैप है हमारे बच्चे के लिए। जैसे बच्चे ने कब सबसे पहले खाना खाया, या बच्चे ने कब शुरुआत में चलना सीखा, या कब उसने स्कूल जाना सीखा। ये एक तरह का बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूजुअली हर एक एज ग्रुप में पर्टिकुलर बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ स्किल्स सीखते हैं। आप इसकी मदद से अपने बच्चे पे ट्रैक रख सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या आपको उसके किसी एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। सो हमारा नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके बच्चे की बेसिकली पर्सनैलिटी टाइप्स कैसे होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आउटगोइंग है, या बहुत ज़्यादा शांत है, या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। आप इन ट्रेड्स को जान के अपने बच्चे के एनवायरनमेंट पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा और वो अपनी चीज़ों को अडेप्ट करना सीखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की। हर बच्चा यूनिक है अपने आप में, और हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा देखने में और उसको देख के सीखना पसंद होता है। कई बच्चा कुछ सुन के जल्दी सीख पाता है, या कई बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो खुद करके सीख पाते हैं। हर किसी बच्चे का एक अपना स्टाइल होता है। अगर हम उन स्टाइल्स को समझेंगे एंड अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जानेंगे तो हम उसकी लर्निंग में बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सेल मिलेगा उस लर्निंग एरिया। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आपका बच्चा अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को समझ के इंटरेक्ट कर पाता है। इसकी वजह से जिस बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो डीलिंग करने में, लोगों से बात करने में उसको बहुत ईजीनेस होती है। वो दूसरों से सिंपैथी और एम्पैथी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है और अपना रिलेशन अच्छे से चला पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की। सोशल स्किल्स में बेसिकली दूसरों से कम्युनिकेट करना, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाना एंड उनसे इंटरेक्शन करना। अगर आपके बच्चे की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो बेसिकली हर ग्रुप में, हर एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा। वो अच्छे से एक ग्रुप वर्क, कॉर्पोरेट वर्क करके काम कर सकेगा। उसके साथ साथ उसे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जैसे शेयरिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना होता है, ग्रुप डिस्कशन, लीडरशिप, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो लाइफ में मदद करती हैं। उस चीज़ के लिए सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कुछ बेसिकली एडिशनल कॉमन टर्म्स जो बात करते हैं, जो आपने देखा होगा थेरेपिस्ट लोग बहुत सारी यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन। बेसिकली अपने आप को रेगुलेट करना, यानी कि अपने इमोशंस या बिहेवियर्स को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डील करना सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की। कॉग्निटिव स्किल्स से आप समझ सकते हैं ब्रेन रिलेटेड स्किल्स, सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ चीज़ें याद करना या रिट्रीव करना। ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो हम अपने ब्रेन के थ्रू करते हैं, उसको हम कॉग्निटिव स्किल्स से जानते हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एक तरह की एक हायर कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जिसमें कि बच्चे को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सिखाया जाता है। इस स्किल्स की मदद से बच्चा अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में जो होती हैं उसको मैनेज करना सीखता है। बात करते हैं एडेप्टिव स्किल्स की। एडेप्टिव स्किल्स में बेसिकली बच्चे के रोज़मर्रा के जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि ड्रेसिंग, ईटिंग, हाइजीनिक मेंटेन करना, फीडिंग, सेल्फ केयर। ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि बच्चा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके। फाइन मोटर स्किल्स, इसमें हमारी छोटी उंगलियों की मसल्स यूज़ करके कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जैसे कि आप कोई लिखना हो सकता है, आप चीज़ों को उठाना, डालना, जिसमें कि आपके फिंगर्स की मसल कोऑर्डिनेट करती हैं डिफरेंट स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बेसिकली आपकी बड़ी मसल्स काम करती है, जैसे कि चलना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना। ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर्स एरिया में आती हैं। बात करते हैं बिहेवियर पैटर्न्स की। हर इंसान, बच्चे में या किसी में भी हर तरीके के बिहेवियर्स पाए जाते हैं। उनमें कुछ पैटर्न होते हैं जो कि बहुत सिमिलर होते हैं।
इन पैटर्न को समझ के आप अपने बच्चे के डिज़ायरेबल या पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प मिलती है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।